Hello, welcome back to ilmhasilkaro.com. Now we are going to do lesson number 5. And in this lesson, we are going to do another most commonly used daily life sentences. Feel free to practice these sentences in your daily conversation and enhance your English language skills with me. So let's start our video. Sentence number 1. परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं. There is no need to worry. There is no need to worry. Sentence number 2. आपको घबराना नहीं चाहिए. You shouldn't get upset. You shouldn't get upset. Sentence number 3. क्या आप वाकई यही कहना चाह रहे हैं? Do you mean it? Do you mean it? Sentence number 4. क्या आप इस बात पर यकीन रखते हैं? Do you believe this? Do you believe this? Sentence number 5. कोई शक नहीं. No doubt. No doubt. Sentence number 6. मैं यकीन नहीं रखता. I don't believe. I don't believe. Sentence number 7. ये नाकाबिले यकीन है. This is unbelievable. This is unbelievable. Sentence number 8. क्या आप संजीदा हैं? Are you serious? Are you serious? Sentence number 9. मुझे ये जानकर खुशी हुई. I am glad to know. I am glad to know. Sentence number 10. मैं तुम्हें दोबारा नहीं मिलना चाहता. I don't want to see you again. I don't want to see you again. Sentence number 11. मैं इसे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता. I can't bear it anymore. I can't bear it anymore. जब कोई मुसीबत आती है तो आप तंग होकर कहते हैं कि मैं अब इसे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता. I can't bear it anymore. Sentence number 12. क्या आप मुझे कुछ मालूमात फराहम कर सकते हैं? Could you please provide me some information? Could you please provide me some information? Sentence number 13. मेरे इल्म के मुताबिक. According to my knowledge. According to my knowledge. जब आप किसी को मालूमात देते हैं, कोई बात बताते हैं, तो उसे कहते हैं कि मेरे इल्म के मुताबिक. इंग्लिश में according to my knowledge. Sentence number 14. मैंने इसकी पहले कभी कोशिश नहीं की. I never tried it before. I never tried it before. Sentence number 15. इसका सवाल ही पैदा नहीं होता. This is out of question. This is out of question. Sentence number 16. आगे क्या होगा? What would happen next? What would happen next? जब कोई मामला या कोई इशू होता है तो आप नहीं जानते कि आगे क्या होने वाला है, तो आप साथ वालों से पूछते हैं कि आगे क्या होगा. What would happen next? Sentence number 17. अब मैं मुत्तमईन हूं. I am satisfied now. I am satisfied now.
जब आप किसी से कोई बात पूछते हैं तो आप थोड़ी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक आपको यकीन नहीं आता। जब वो बंदा आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है तो आप कहते हैं अब मैं मुतमईन हूं। आई एम सेटिस्फाइड नाउ। सेंटेंस नंबर 18। मैं यहां आराम से हूं। आई एम कंफर्टेबल ओवर हेयर। आई एम कंफर्टेबल ओवर हेयर। सेंटेंस नंबर 19। कितना जबरदस्त ख्याल है। What a wonderful idea. What a wonderful idea. Sentence number 20. अगर बुरा ना मनाए तो दोबारा कहेंगे। जब आपको किसी बात की समझ नहीं आती तो आप किसी शख्स से कहते हैं जो आपको बात बता रहा होता है कि अगर आप बुरा ना मनाए तो इसे दोबारा कहेंगे। इंग्लिश में Would you mind repeating please? Would you mind repeating please? Sentence number 21. मेहरबानी करके दोहराइए। सेम बट स्लाइटली डिफरेंट सेंटेंस है ये। मेहरबानी करके दोहराइए। प्लीज रिपीट। प्लीज रिपीट। सेंटेंस नंबर 22। ये दिलचस्प है। जब कोई हमें बात बहुत अच्छी लगती है तो हम कहते हैं ये बहुत दिलचस्प है। दिस इज इंटरेस्टिंग। दिस इज इंटरेस्टिंग। सेंटेंस नंबर 23। तकलीफ के लिए माजरत। जब कोई शख्स बिजी होता है तो आप पहले अपनी बात कहना चाहते हैं उसे, तो आप कहते हैं तकलीफ के लिए माजरत। सॉरी टू ट्रबल यू। सॉरी टू ट्रबल यू। ये सेंटेंस कहने के बाद आप अपनी बात शुरू कर सकते हैं और दूसरा शख्स बुरा भी नहीं मनाएगा। सेंटेंस नंबर 24। मुआफ कीजिएगा। जब कोई शख्स किसी काम में या किसी बात में बिजी होता है तो अपनी बात शुरू करने से पहले हम उसे कहते हैं मुआफ कीजिएगा। इंग्लिश में एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी। सेंटेंस नंबर 25। मैं अपना तारुफ करवाता हूं। इंग्लिश में लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। सेंटेंस नंबर 26। आपसे मिलकर अच्छा लगा। नाइस टू सी यू। नाइस टू सी यू। सेंटेंस नंबर 27। मैं उम्मीद करता हूं या मुझे उम्मीद है। आई होप। आई होप। सेंटेंस नंबर 28। जहां तक मेरा ख्याल है। जब कोई बात हो रही होती है तो आप उस बात में शामिल होते हैं तो आप अपनी राय देते हैं, तो कहते हैं कि जहां तक मेरा ख्याल है। इंग्लिश में कहेंगे as far as I am concerned. As far as I am concerned. Sentence number 29. कोई तबसरा नहीं। No comments. No comments. ये सेंटेंस आप उस वक्त बोल सकते हैं जब कोई मामला हो तो आपसे पूछा जाए कि आप इस बारे में क्या कहते हैं, तो आप कुछ भी कहना पसंद नहीं करते, तो इंग्लिश में आप कहते हैं नो कमेंट्स। नो कमेंट्स यानी आप इस पर कोई राय या तबसरा नहीं करना चाहते। सेंटेंस नंबर 30। इसे मुझ पर छोड़ दो। जब किसी मसले को सुलझाने की कोशिश की जा रही होती है तो आप उसे हल कर सकते हैं, तो कहते हैं इसे मुझ पर छोड़ दो। या आपका कोई मामला होता है तो आप नहीं चाहते कि दूसरे इसमें दखल अंदाजी करें, इसे मुझ पर छोड़ दो। इंग्लिश में कहेंगे लीव इट टू मी। लीव इट टू मी।
Thank you for watching our video. Please make sure to hit like and subscribe and press the bell button. Have a great day.